हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके बार्क OCS 2023 के फॉर्म आ चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने यही फॉर्म भरूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को भरते समय और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बार्क की वेबसाइट में आ जाएंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटी में आप क्लिक करेंगे, देन रिक्रूटमेंट में और न्यू वैकेंसीज़ में अगर आप क्लिक करेंगे तो यही पेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो आप आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके एप्लीकेशन भरने स्टार्ट हुए थे वो 4 फेब से हुए थे, और जो लास्ट डेट है वो आपकी 5 मार्च है। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो आपकी डेट खुली रहेगी वो 4 to 6 मार्च है, यानी 4 फेब से 6 मार्च तक। और बाकी आपने अगर गेट के थ्रू इस फॉर्म को भरना है या गेट का स्कोर भी आपको अपलोड करना है तो 24 तक आप कर सकते हैं, और आई थिंक गेट का रिज़ल्ट इससे पहले ही आ जाएगा 21 तक। तो इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा अपना, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ये एक डमी फॉर्म है तो मैं हर चीज़ जो नाम वगैरह है वो अपने हिसाब से कुछ भी लिखूँगा, पर आप कोशिश कीजिएगा अपना नाम आप बिल्कुल ठीक लिखिएगा, क्योंकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपने सरनेम पहले लिख दिया, सरनेम बाद में लिख दिया, और या क्या नाम आपको लिखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आपको वही नाम लिखना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है, मतलब आपको वही सेम नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मिस्टर, आप क्लिक कर लेंगे। मैं मिस्टर से भरूँगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो इस भी जेंडर से आप बिलोंग करते हैं उससे आप भर लीजिएगा। और अप्लाइड एग्ज़ाम डिसिपल, केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिस्ट्री में मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री आपका जो सब्जेक्ट होगा आप उससे भर सकते हैं। तो जनरली केमिस्ट्री की ऑडियंस मेरी ज़्यादा है तो आप केमिस्ट्री वाले फॉलो कर सकते हैं, और फिजिक्स वाले भी देखने सकें तो अपना फिजिक्स वाला फॉर्म भरिएगा। क्वालिफाइंग डिग्री, देखिए एमएससी भी यहाँ पे ऑप्शन है, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी भी है। तो जिस भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं आप उसे ही भरेंगे। तो एमएससी मैं यहाँ पे भर रहा हूँ। फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं समीर भर देता हूँ, समीर। कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर समीर। मिडिल नेम आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका कुछ है तो आप भरिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। और लास्ट नेम जो मैं आपको भर रहा हूँ यहाँ पे समीर भट्ट भर देता हूँ, समीर भट्ट। हाँ, फुल नेम समीर भट्ट आ गया अपने आप। मोबाइल नंबर आपको वही भरना है जो आपका चल रहा हो और जिसमें अच्छे एसएमएस आ जाते हो, मतलब यानी जिसमें आप रेगुलर रिचार्ज कराते हो, ताकि आपको आपके नोटिफिकेशन के बारे में हर चीज़ पता हो एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मोबाइल नंबर मैं अपना भर देता हूँ। कंफर्म मोबाइल नंबर, आपको यही चीज़ दोबारा भरनी पड़ेगी। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपकी मर्ज़ी है, आप दें और या नहीं दें। तो जनरल केस में आपको दे देना चाहिए, अगर आपके पास दो है और नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। तो ईमेल आईडी पे आप वही भरें जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है या जो भी जानकारी आपको चाहिए वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, और जो भी प्रॉब्लम या आपके फॉर्म में आती है तो आप उससे बात भी कर सकें उसी ईमेल आईडी से। तो उसके बाद सिक्योरिटी कोड जो भी आपको गिवन होगा आप उसे भर देंगे। तो ये फॉर्म सबमिट हो गया है। अब देखिए आप वेरिफिकेशन के लिए आप देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड और सेंड ओटीपी, मतलब मोबाइल में आपका ओटीपी आएगा पहले। प्लीज़ एंटर सिक्योरिटी कोड, ओके एंटर सिक्योरिटी कोड। तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए फिर आपका ओटीपी से वेरीफाई हो सकता है, और ईमेल आईडी आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसको अभी हम करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई कर दिया। तो लॉगिन करके देखते हैं। तो ईमेल आईडी जो भी हमारी थी हम उसको डालेंगे। पासवर्ड आपका मोबाइल में आ चुका है, और मेल में भी आपका पासवर्ड आ चुका है, तो आप उसे डाल सकते हैं, और बाकी से आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में पासवर्ड को। तो फ़िलहाल तो अभी हम वही डालेंगे जो आया हुआ है गिवन। सिक्योरिटी कोड FWMTP सबमिट करा। सेव पासवर्ड फॉर फ्यूचर पर्पस,
नेवर फॉर दिस साइट। तो देखिए आपका जो भी आपने डिटेल भरी थी वो सब लिखी आ गई है। आप नेक्स्ट करेंगे। आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो गए, यानी ये कहने का मतलब दोबारा लॉगिन करना था शायद तभी जाके ये फॉर्म खुल नहीं रहा था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है, हाउ डू यू नो अबाउट दैट बार्क फॉर्म। तो आप इसमें यूट्यूब लिख सकते हैं, मीडिया लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वट एवर गिवन ऑप्शंस। तो मीडिया में लिख देता हूँ, डू यू पोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अदर क्राइटेरिया एज पर एडवाइस। तो आप यस लिखेंगे, आप क्वालिफिकेशन आपकी पूरी है। जेंडर में आपका जो भी होगा वो आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पे मेल लिख दिया है। कैटेगरी में आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे भी आप हैं उससे बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। तो जनरल के मैं आपको बता दूँ 26 एज है, इसमें 26 एज चाहिए। और ओबीसी में 3 ईयर का रिलैक्सेशन है 29, और एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन 31। और फीस भी एग्जेम्प्टेड है ओबीसी के लिए एंड फीमेल के लिए भी आल्सो फीस एग्जाम्पशन है। तो जनरल, आर यू फिजिकली चैलेंज, नो। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी तो आएगा नहीं अगर मैं नो कर दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप लिख सकते हैं उस हिसाब से। यू नीड ए स्क्राइबल, नो। इसमें ये है कि आपको एक हेल्पर देने की कोशिश की जाती है अगर आप फिजिकल एबल नहीं है एग्ज़ाम देने में। डिपेंडेंट ऑन डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, नो। डिपेंडेंट ऑन दोज हु डाइड इन द इन द राइट्स ऑफ 1984, नो। डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का उस टाइम से 1980 से 1989 के बीच, नो। नेशनलिटी इंडियन है। और क्या फीस एग्जामेशन आपकी लगती है, तो नो। जनरल में नहीं है, फीमेल में है। तो वैसे अपने आप ही देखो ऑप्शन में मतलब बंद हो जाता है ये अपने आप ही। आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने ऊपर जनरल सेलेक्ट कर दिया है ना। अगर आप ओबीसी सॉरी एससी करेंगे, एससी एसटी, तो अपने आप आपका नो का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी जनरल में आपका ये ऑप्शन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। फ़ी एग्जामेशन क्राइटेरिया आपको लिखना पड़ता अगर आप लिखते हैं एससी एसटी या फीमेल में, तो ऑप्शन चुन लेते आप। आधार कार्ड विदाउट स्पेस, आपकी मर्ज़ी आप दो या नहीं दो, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लिखा तो मैं नहीं दे रहा। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे 27 जून अपनी लिख देता हूँ, बाकी ईयर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं इतना जवान नहीं रहा, 2000 कर देते हैं। पेरेंट नेम वही लिखेंगे आप जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में होगा। तो यहाँ पे मैं राकेश भट्ट लिख देता हूँ, एक डमी नेम। एड्रेस आप वही लिखेंगे जहाँ पे आपके लिए चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो, जो जहाँ पे आप रहते हो। तो मैं लिख देता हूँ एड्रेस आपका, ये हटा ही देता हूँ मैं ताकि दिक्कत ही ख़त्म हो। आई थिंक अब हो जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आप देखिए कि आप जो भी डिटेल भरेंगे हिसाब से भरेंगे कि जो भी मतलब आपको इंटरफेस दिया हुआ है उसमें फ़िट हो जाए चीज़ें। तो सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पेज में, ये क्वालिफ़िकेशन पेज। तो ये मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। सबसे पहले आपको 10th क्लास के मार्क्स भरने हैं, मतलब 10th क्लास के बारे में भरना है, फिर 12th क्लास के बारे में, फिर ग्रेजुएशन के बारे में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 10th क्लास में आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं पूछा है। पर 12th क्लास में आपसे पूछा हुआ है कि आपके पास फिजिक्स थी या नहीं थी, और मैथ थी या नहीं थी। ऐसी ग्रेजुएशन में भी आपसे पूछा है कि आपके पास फिजिक्स थी या नहीं थी, मैथ्स थी या नहीं थी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये कंपलसरी है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये कंपलसरी है, और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन में नो कर देता हूँ दोनों तरफ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये कंपलसरी है कि नहीं, और क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, या क्या कंपलसरी चीज़ें आपको चाहिए। तो उसको ही हम वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको वैलिडेट योर डिटेल्स। तो देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि एप्लीकेंट मस्ट हैव 60% एग्रेड मार्क्स इन केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री। यानी आपको एमएससी में चाहिए 60% मार्क्स चाहिए। तो हमारे यहाँ 70 है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी सेकंड लिखा हुआ है एप्लीकेंट मस्ट हैव 60% मार्क्स इन बीएससी, यानी 60% मार्क्स आपके बीएससी में भी होने चाहिए। हमने यहाँ पे 70 दे रखे हैं और 70 है तो सही है। थर्ड, एप्लीकेंट मस्ट हैव फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू बीएससी एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एट स्टैंडर्ड 12th और एट बीएससी। तो कहने का मतलब है फिजिक्स आपके पास बीएससी तक होनी चाहिए। मस्ट हैव फिजिक्स अप टू बीएससी, यानी फिजिक्स आप के पास 12th में भी होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए। तो दोनों को मैं यस कर देता हूँ। एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एट स्टैंडर्ड 12th,
मैथमेटिक्स आपके पास या तो 12th में हो जाए या बीएससी में हो जाए तो भी चल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक बार 12th में हम बीएससी ओ मैथ्स नहीं लेते हैं और बीएससी में कर देते हैं, तो तब देखते हैं ये वैलिडेट है कि नहीं। तो वेरीफाइड हो गया है। आप देखेंगे आपके पास 10th में नहीं थी पर बीएससी में थी तो भी चल जाएगा। और एक बार ऐसा करते हैं अगर 12th में थी पर बीएससी में नहीं है तो वैलिडेट होता है कि नहीं, तब भी वैलिडेट हो गया, यानी आपका तब भी वैलिडेट हो गया। तो कहने का मतलब है कि मैथ तो आपके पास क्लास 12 तक होनी चाहिए या बीएससी में होनी चाहिए। मतलब मैथ आपके पास ऑप्शन है, या तो आप क्लास 12 में आपने पढ़ी हो या आपने पढ़ी हो बीएससी में। पर फिजिक्स आपके पास 12th में भी होनी चाहिए और आपके पास बीएससी में भी होनी चाहिए। और इसे मैं प्रूफ करने के लिए यहाँ पे नो कर देता हूँ, तो देखते हैं वैलिडेट होता है नहीं। देखो नहीं वैलिडेट हो रहा है, दोनों को यस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार नो करके देख देते हैं तब वैलिडेट होता है कि नहीं, तब भी वैलिडेट नहीं हो रहा है। यानी फिजिक्स तो कंपलसरी है होना, पर मैथ कंपलसरी नहीं है। दोनों में से एक किसी में भी हो जाए तो ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। वैलिडेट करता हूँ मैं इस सेशन को। वैलिडेट कर दिया और सब वैलिडेट हो गया। देन सेव एंड नेक्स्ट। हैव यू बीन स्क्रीन इन द बेसिक ऑफ सी बी एस एन आई आर इन प्रीवियस ईयर। आप इससे पहले प्रीवियस ईयर में आपने ये एग्ज़ाम दिया, आप नो कर दीजिए। इन इस मतलब इसके बेसिस में सी बी एस और एन आई आर के बेसिस में तो नो कर दीजिए, या आपने दिया है तो आप यस कर दीजिएगा। पे आता है कि आप कैसे ये एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो मैं ऑनलाइन टेस्ट प्लस गेट स्कोर डाल देता हूँ ताकि आप पे दोनों ही चीज़ें हो। मतलब हो ऐसा हो कि अगर आपका एंट्रेंस में नंबर ना पाए पर गेट में अच्छी रैंक है तो आप तब भी इंटरव्यू दे पाएँ, और या अगर आपके पास एंट्रेंस में अच्छा नंबर आ जाए और गेट में आपकी रैंक थोड़ी बहुत भी हो तो भी चल जाए। मतलब गेट का मतलब रैंक इतना वैलिड ना करे या फ़र्क ना डाले। तो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको चुनना है, तो सबसे पहले दिल्ली एनसीआर चुन लेते हैं। दूसरा ये तो अगरतला चुन लेते हैं, कुछ भी चुन लेते हैं, डमी फॉर्म है, बाकी अपने हिसाब से आप चुनिएगा और कोशिश करिएगा फॉर्म जल्दी से जल्दी भरे, ताकि तभी जाके आपको सेंटर आपके शहर के नज़दीक मिलेंगे या जहाँ आप रहते हैं और जहाँ आप चाहते हैं वहाँ मिलेंगे। तीसरा जम्मू चुन लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे हम केमिस्ट्री चुनेंगे। डू यू हैव वैलिड गेट 2022 स्कोर। अगर आपके पास 2022 भी है तो भी आप डाल सकते हैं, यानी आपका प्रीवियस ईयर गेट भी चल जाएगा। तो यस कर दिया है मैंने। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिया है CY21S12345 और कितने स्कोर आया था वो मैंने लिख दिया 80। हैव यू अपीयर्ड फॉर द गेट, यस कर दिया इसको भी। और अपेयरिंग में लिख देते हैं, पास नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि पास अभी हम हुए नहीं है। रिज़ल्ट के बाद हम इसको अपडेट कर सकते हैं 24 मार्च तक, जो भी ऑप्शन दिया था। अब वैलिडेट करते हैं डिटेल्स को, तो वैलिडेट हो गई है यानी वेरीफाइड हो गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यानी कहने का मतलब है आप दोनों चीज़ों से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस बात की दिक्कत नहीं है कि आपको एक ही ऑप्शन चुनना है या दो ही ऑप्शन चुनना है। तीसरा ऑप्शन मुझे समझने नहीं आ रहा है सी बी एस एन आई सी आर वाला, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। तो आप भी ये दो ऑप्शन चुन के काम चला सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब आता है कि आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। 2022 के स्कोर के लिए मैंने येस किया था, तो 2022 का स्कोर को अपलोड करना है। अगर आपने 2022 को नो किया होता तो आपको यहाँ पे नहीं अपलोड करने का ऑप्शन आता, यानी आप पे कोई ऑप्शन नहीं आता। और आप पे दूसरे ऑप्शन और भी आ सकते हैं। अगर आपने दूसरी कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो वो भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो वो फाइल आप अपलोड करते हैं। अब कोई फ़ाइल तो मैं यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे ऐसी कोई डमी फाइल है नहीं, और मैं नहीं चाह रहा कि इसके आगे फॉर्म भरा जाए क्योंकि सब देख ही सकते हैं आप। लास्ट में सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन है। जो मेन चीज़ थी वो मैंने सारी क्लियर करके आपको बता दी। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।